राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वृंदावन ब्लॉग के डे 2 में। आज के इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी के पवित्र दर्शन, गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद सेवा का अनुभव, प्रेमानंद महाराज जी के दिव्य दर्शन, रहस्यों से भरे निधिवन, इस्कॉन मंदिर और अंत में भाव और प्रेम से भरे प्रेम मंदिर के दर्शन। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को साथ मिलकर शुरू करते हैं। सुबह होते ही दिल में एक ही भाव था, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। पर पता चला तबीयत खराब होने के कारण वो पिछले 15 दिनों से बाहर दर्शन नहीं दे रहे थे। दर्शन ना हुए, पर हमने वहीं से प्रणाम किया और मन को शांत कर लिया। पर हमें क्या पता था कि हमारे साथ आज कुछ अलग होने वाला था। जो हम सोच कर आए थे वो नहीं हुआ, और जो सोचा भी नहीं था वो मिल गया। उस पल को महसूस करने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमने किए ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के पवित्र दर्शन। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के रूप में हर भक्त का मन चुरा लेते हैं। माना जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी को निधिवन में उनकी साधना के दौरान प्रकट हुई थी। यहीं से शुरू हुई प्रेम, भक्ति और संगीत की वो परंपरा जो आज भी वृंदावन के पहचान है। यहाँ भगवान के दर्शन भी अलग हैं, न घंटी न शंख, सिर्फ प्रेम और भाव। और इसलिए ठाकुर जी पर पर्दा लगता है ताकि उनकी मनमोहक छवि भक्त को अपने प्रेम में बांध न ले। इन दर्शनों के साथ ही हमारी वृंदावन यात्रा का पहला कदम भक्ति से भर गया। बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। वृंदावन का एक ऐसा मंदिर जहां श्री राधा रानी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। इस मंदिर की स्थापना श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। यहाँ भक्ति का केंद्र सिर्फ कृष्णा नहीं बल्कि राधा रानी का निष्कपट प्रेम है। इसीलिए यहाँ मूर्ति के साथ श्री राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं होता, बल्कि उनका चिन्ह और सेवा भाव हर जगह महसूस होता है। राधा वल्लभ जी का मतलब है जो राधा रानी को सबसे अधिक प्रिय हो। और इस मंदिर में आकर ये बात दिल से महसूस होती है कि यहाँ भक्ति नहीं सिर्फ प्रेम होता है। आ गए वही से लेट ज्यादा है। राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद हम पहुंचे श्री राधा रमन मंदिर। वृंदावन का एक ऐसा पवित्र स्थल जहां भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयंभू रूप में विराजमान है। माना जाता है कि श्री राधा रमन जी का विग्रह श्री गोपाल भट्टा गोस्वामी जी की गहन साधना के फलस्वरूप शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ था। ये दर्शन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यहाँ भगवान के साथ श्री राधा रानी का मुकुट विराजमान है, जो बताता है कि कृष्णा का हर रूप राधा के प्रेम से ही पूर्ण है। राधा रमन मंदिर में एक अलग ही शांति है, जैसे समय ठहर गया हो और मन सिर्फ भक्ति में डूब गया हो।
राधा रमन जी के दर्शन के बाद हम पहुंचे गौरी गोपाल आश्रम, वृंदावन का एक ऐसा पवित्र स्थल जहां भक्ति के साथ साथ सेवा और करुणा को जिया जाता है। यहाँ हमें श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनका अति सरल स्वभाव, उनके मधुर वचन और उनकी मुस्कुराहट मन को तुरंत शांत कर देती है। उन्हें देखकर लगा जैसे धर्म और भक्ति बहुत ही आसान और अपनी सी हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भागवत कथा और श्री राम कथा के माध्यम से लोगों को संस्कार, प्रेम और मर्यादा का मार्ग दिखाते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, जीवन को बदलने के लिए बहुत कठिन तपस्या नहीं, सिर्फ सच्चा भाव चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सेवा का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ चल रहा वृद्धाश्रम उन बुजुर्ग माताओं के लिए है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर प्यार, सम्मान और अपनापन चाहते हैं। उनकी सेवा को यहाँ भक्ति का ही रूप माना जाता है। इसी आश्रम में हमने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, जो सिर्फ भोजन नहीं था बल्कि प्रेम और सेवा का प्रसाद था। यहाँ से निकलते वक्त सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरा हुआ था। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए निकलते वक्त हर किसी ने एक ही बात कही थी, महाराज जी पिछले 15 दिनों से दर्शन नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर मन थोड़ा उदास जरूर था, पर श्रद्धा अभी भी जिंदा थी। तभी मेरी पत्नी ने बहुत शांत और पूरे विश्वास के साथ कहा, अगर महाराज जी को आज दर्शन देने होंगे ना, तो वो मुझे आज किसी भी हाल में दर्शन देंगे ही। उस पल ये बात सिर्फ शब्द लगी, पर भाव बहुत गहरा था। जैसे ही हम आश्रम के बाहर पहुंचे, एक ऑटो रिक्शा वाले ने अचानक कहा, प्रेमानंद जी महाराज यमुना के घाट जाने के लिए निकल रहे हैं। और फिर क्या था, ये सुनकर हम बिना कुछ सोचे बस दौड़ पड़े। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें रुक गई थी, और तब सिर्फ कुछ पलों के लिए महाराज जी के दिव्य दर्शन हो गए। उस पल लगा जैसे समय थम गया हो, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मन पूरी तरह शून्य हो गया। ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था, जैसे सब कुछ रुक गया हो, सिर्फ भक्ति बाकी रह गई हो। बाद में मुझे याद आया मेरी पत्नी की कही बात, आज महाराज जी दर्शन देंगे ही। सच में हम सिर्फ 10 सेकंड पहले वहां पहुंचे। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाती तो दर्शन संभव नहीं थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये उनकी कृपा थी। जब गुरु बुलाते हैं
तो रास्ते, समय और परिस्थिति सब अपने आप बन जाती हैं। दोस्तों अभी जा रहे हैं रमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने। देखो अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे। देखो वहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ भाई को महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो एक बार दर्शन हो गए। क्या हुआ? ये है जमुना नदी, जमुना नदी का पानी। देखो थोड़ी दूर और हो जाएंगे महाराज जी के दर्शन। कबीर, कबीर आपने दर्शन किया है? बैठना है तेरे को? ये कबीर पापा मुझे वो पैराशूट में बैठना है। पक्का अच्छी बैठे। आप भी चलोगे? हाँ ठीक है, दोनों पैराशूट में बैठना है। मजा आ जाएगा। मम्मी, आज पापा गाड़ी वाले पैराशूट में बैठेंगे। बैठना है, चलो चलते हैं। आप दोनों बैठेंगे और आप लोग दस को। लेट हो गए हम। कितना लेट हो गए? जो आगे वही आते हैं, वीडियो देखेंगे वहीं पे डेली आते हैं। जो आगे गए थे वो भी तो, उनको भी तो नहीं दिखाई दिए। वो लोग पहले गए थे, ये भी लौट के आए, जिला पैदल आए थे नहीं, उबाल के बैठे। अभी ये लोग इधर हाथ अंदर कर ले, हाथ कर लो अंदर। तू जो है ये जा सारे पीछे पे लोग। क्या हुआ कबीर? तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आए निधिवन, वृंदावन का एक ऐसा पवित्र और रहस्यमय स्थल जहां हर पत्ता, हर वृक्ष किसी कहानी को छुपाए हुए है। माना जाता है कि आज भी यहाँ श्री कृष्ण, राधा रानी और अष्ट सखी रात में रासलीला रचाते हैं। मैं भी कहूँगा। तो अभी कहाँ पे आ गए अपने? निधिवन। यही सारे पेड़ रात को गोपी बन जाते हैं ना। सारे के सारे पेड़ ऐसे लिपटे हुए हैं एकदम। सभी का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है। देखो, देख सकते हो। बाहर नहीं फेंका जाता, यहाँ से ले जाना भी यहाँ का तुलसी पत्ता लकड़ी अपराध है। यहाँ की लोकल ब्रजवासी माता बहन दोपहर टाइम में आती है तो यहाँ झाड़ू सेवा करती है, सोने लगाती है। इतना भी मन का पत्ता टूट के नीचे गिरा पड़ा होता है, उसको सब करते हुए पत्ता करती है। क्योंकि भैया ये मन पसंद आई त्याला वरटे बघ.
तो इन पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये पेड़ रात्रि में गोपियों का रूप ले लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण आज भी इस वन में रास करने के लिए आते हैं। चला जाता है। हाँ बाबू वाह। राधे 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 राधे। इसीलिए शाम होते ही सभी भक्त और सेवायत इस स्थल को छोड़ देते हैं। यहाँ के वृक्ष भी सामान्य नहीं हैं। उनकी डालियां जमीन की तरफ झुकी हुई होती हैं, जैसे वो भी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो। आज भी यहाँ रास के बाद राधा कृष्ण के लिए जलपान, खिचड़ी और श्रृंगार सजाया जाता है। सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, जो इस बात का संकेत मानी जाती है कि रात को यहाँ कुछ दिव्य हुआ है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के बिना या अहंकार के साथ यहाँ रात में रुकने की कोशिश करता है वो शांत नहीं रह पाता। इसीलिए निधिवन सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की स्थल है। निधिवन आकर ये अनुभव होता है कि वृंदावन सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि आज भी जीवंत भक्ति का प्रमाण है। तो दोस्तों, निधिवन के बाद हम पहुंचे इस्कॉन मंदिर। ये मंदिर भक्ति, अनुशासन और शुद्ध जीवन का प्रतीक है। यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति, कीर्तन, सेवा और नियम के साथ होती है। हर तरफ हरे कृष्णा का जाप मन को आनंद से भर देता है, मन को अंदर तक शांत कर देता है। यहाँ कुछ पल रुककर लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस मंदिर की स्थापना ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी, जिन्होंने पूरे विश्व में श्री कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाया। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों को भगवान के नाम से जोड़ना। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है हरे कृष्ण महामंत्र। इस मंत्र का जाप सिर्फ आवाज नहीं बल्कि मन की शुद्धि है। जैसे ही कीर्तन शुरू होता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही व्यवस्थित और पवित्र है। सफाई, शांति और सेवा का भाव हर जगह महसूस होता है। यहाँ के वैष्णव भक्ति को जीवन का मार्ग बनाकर निष्काम सेवा करते हैं। इस्कॉन मंदिर आकर ये महसूस होता है कि भक्ति सिर्फ भाव नहीं बल्कि एक पूरे जीवन शैली है। कुछ पल यहाँ बिताकर मन हल्का हो जाता है और हृदय हरे कृष्णा के नाम से भर जाता है। राधा कृष्ण पहले आ जाती थी उसके बाद
फोटो हुआ भेजिए। तो दोस्तों, वृंदावन यात्रा के अंत में हम पहुंचे उस स्थल पर जिसे सिर्फ मंदिर कहना शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर सिर्फ पत्थर और संगमरमर से बना एक भवन ही नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का जीवन संदेश है। इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने करवाई थी, जिनका उद्देश्य था राधा कृष्ण के निष्कपट प्रेम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। मंदिर पूरी तरह शुद्ध सफेद इटालियन मार्बल से बना हुआ है। प्रेम मंदिर की लाइटिंग चेंज हुई है। तो अब आ गए हैं प्रेम मंदिर। क्या बात है, यही नज़ारा है। ऊपर लाइट बंद है, शुरू में लाइट लगी। यहाँ पे देखो लाइट चेंज हो रही है, अभी रेड हुई है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कालिया के फन पे नाचते हुए, बढ़िया। पर भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई लोग, भीड़ तो भर भर के भीड़ है। इस संगमरमर पर राधा कृष्ण और राम सीता की लीलाओं को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। हर मूर्ति, हर आकृति जैसे बोलती हुई लगती है। मंदिर के चारों ओर शांत और सुंदर बगीचे हैं, जहां चलती हुई ठंडी हवा मन को अपने आप शांत कर देती है। क्या मूवी है? भगवान देखो रथ चला रहे हैं, ऊपर देखो, ये ऊपर देखो कौन है? भगवान रथ चला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे। पीछे कौन खड़ा है पता है आपको? अर्जुन। यस, अर्जुन को नहीं जानते आप? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तीर कमान चलाते थे वो। समझे? क्या समझे? हाँ, यहाँ कदम रखते ही महसूस होता है जैसे भगवान के प्रेम ने अपनी बाहों में ले लिया हो। प्रेम मंदिर के नीचे के भाग में राधा कृष्ण और राम सीता की जीवन लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। माखन चोरी, कालिया नाग पर विजय, रासलीला, हर दृश्य भक्ति और कला का अद्भुत संगम है। जैसे ही शाम होती है और सूरज धीरे धीरे अस्त होता है, प्रेम मंदिर की रोशनी जल उठती है। लाखों रंगों की ये लाइट डेकोरेशन मंदिर को एक अलौकिक रूप दे देती है। उस समय लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। प्रेम मंदिर का संदेश बहुत सरल और गहरा है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ प्रेम है, न जाति, न भेदभाव, न कठिन तपस्या, सिर्फ सच्चा भाव। प्रेम मंदिर के दर्शन के साथ हमारी वृंदावन यात्रा का ये दिन सच में सार्थक हो गया। यहाँ से निकलते वक्त पैर भारी थे, पर मन पूरी तरह हल्का हो चुका था। तो दोस्तों, प्रेम मंदिर के दर्शन के साथ हमारी आज की वृंदावन यात्रा यहीं पूरी होती है। आज के दिन ने हमें भक्ति, प्रेम और विश्वास का गहरा अनुभव कराया। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।